अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अहम और बड़ी कामयाब कार्रवाई का जिक्र करेंगे। दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया गया है। डेर असमाल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों के जवाब में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि दहशतगर्दी के जवाब में 6 दहशतगर्दों को मार दिया गया। 7 पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश किया, जबकि 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरे ट्रक को ट्रेनिंग स्कूल के गेट से टकराने की कोशिश की थी, जिससे दीवार मुनहदिम हुई और मौके पर एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। इसके बाद दहशतगर्द मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में स्कूल के अंदर दाखिल होकर खुदकार असलहे और दस्ती बमों से हमला आवर हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की है। मुकाबला 5 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद तमाम 6 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हो गए। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने स्कूल में मौजूद तकरीबन 200 अफराद बशमूल ज़ेरे तरबियत रिक्रूट्स, इसके साथ साथ असातिज़ा और स्टाफ को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जिससे एक बड़ा सानहा टल गया है। क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामला हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग ना करते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया। गुमराहकुन बयानात बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार ख्वारजियों को रियासत के हवाले करें, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। जो शख्स या गिरोह खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए, ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से आने हाथों से निपटेंगे। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें, जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया सियासत बयानिए में ना घसीटा जाए। फैसले सिर्फ रियासत करती है, फौज का सिर्फ इनपुट होता है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो, आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराहकुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम सवाल करते हैं कि क्या भारत के साथ बैठकर क्लाइमेक्स करने वाले से बात करें, भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। और अब बात करेंगे सियासी और मजहबी जमात के एहतजाज से मुतालिक, जिसकी वजह से जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैज़ाबाद के अतराफ खुसूसी डाइवर्जन प्लान नाफिज किया गया है। मेट्रो और इंटरनेट सर्विस भी मअतल है। उधर अटक और जहलम में शाहराहों की बंदिश ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी अलर्ट, कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। सिक्योरिटी इदारों का शरपसंदी में मुलविस अफराद के साथ ताहीनी हाथों से निमटने का अज़म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मेट्रो पर रोजाना सफर करने वाले भी मुश्किलात से दो चार हैं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद में फैजाबाद के तरफ मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन नाफिज कर दी गई। लाहौर, पेशावर और मरी के हैवी ट्रैफिक को बिलतरतीब रवाट टी क्रॉस, चुंगी नंबर 26 और रावल डैम चौक से रावलपिंडी की जाने मोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले शहरी श्रीनगर हाईवे लहतरा रोड को मुतबादिल रास्तों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वालों को हिदायत दी गई है कि वो कश्मीर चौक और श्रीनगर हाईवे से सफर करें। जहलम में दरिया जहलम का पुल दूसरे रोज भी बंद है। कौमी शाहराह की बंदिश के बायस तलबा, तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमीन दफातर नहीं पहुँच सके। अटक में भी मोटरवे और जीटी रोड दूसरे रोज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। अहले ख़ज़ा के हिम्मत और हौसले की बात करेंगे। इंसानियत सोच मजालिम से मगर सर ना झुकाया, न अपनी सरजमीन छोड़ी। तबाहल बस्तियों को बहाल करने का अज़म लिए अहले ख़ज़ा घरों को वापस लौटने लगे। मलबा और गर्दो गुबार 2 साल जंग की रुदात सुना रहे हैं। जंग के बादल छटे, अमन का सूरज तुलू हुआ और दर बदर शहरियों ने घरों का रुख किया। रिहायशी इलाकों से बेदखल हजारों अफराद बचा खुचा सामान लिए अपने अपने इलाकों को लौटने लगे। गजा की जिंदगी से भरपूर बस्तियां मलबे और मिट्टी का ढेर बनी है। ताम गजा वाले घर तो आखिर अपना है कि मिस्ताक इन्हें फिर से आबाद करने के लिए पुरज़्म है। हर फिक्र से बेफिक्र बच्चों के चेहरों पर शादमानी आया है। गजा वाले कहते हैं इस वक्त बिजली है न पानी, मगर हमें कोई परेशानी नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान अहले गजा के लिए पहली नकल मकानी नहीं, ताहम इस अरसे के दौरान ये पहली मरतबा है कि इस बारी हिजरत अपने घरों की जानिब हो रही है। ऐसे बुलंद हौसले भी खुदा किसी किसी को नसीब फरमाता है। 2 साल जंग ने बता दें कि 2 दहाइयों जैसा नुकसान पहुंचाया है। दिन रात बारूद की बारिश ने हजारों अफराद को मौत की नींद सुलाया है, लाखों को माजूर किया है। बेघरी और दरबदरी की अजियत अलग सही गई है। मजलूमों की नस्लकुशी और तबाही और बर्बादी भी आपको दिखाएंगे। 2 साल जंग ने गजा को 2 दहाइयों जैसा नुकसान पहुंचाया है। हौसले और हिम्मत की मिसाल ऐसी कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। आज भी कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम अपने घरों को लौट रहे हैं, मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। 7 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2025 अहले गजा ने ज़ुल्म व अलम, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ न देखा। बरतानवी मीडिया ने इसराइली सफाकी का पर्दाफाश किया। इसराइल ने हमास के खात्मे के नाम पर कत्लेआम किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नस्लकुशी की नजर होने वालों में 80% तादाद आम शहरियों की थी। जो बच्चे गोला बारूद से बचे वो मासूरी का शिकार हुए। इसराइली नस्लकुशी में शहादतों की तादाद 68,242 बताई जाती है, जबकि 1,80,210 अफराद जख्मी हुए। दी गार्जियन के मुताबिक इसराइली फौज गजा का बड़ा हिस्सा नाकाबिल रिहाइश बना चुकी है। 70% से ज्यादा रिहायशी और कमर्शियल इमारतें इस काबिल नहीं कि वहाँ रहा जाए या कोई काम किया जाए। खुद इसराइली शहरी इस जुल्म का एतराफ करते दिखाई दिए। साबिक इसराइली सफारतकार एलन पनगास कहते हैं, नेतन्याहू ने जो जुल्म ढाया इसका अंदाजा 1-2 साल में ही हो जाएगा। गजा पर ढाए गए मसालिम को दुनिया भर के मुफक्करीन ने नस्लकुशी करार दिया। इनमें ऐसे अफराद की बड़ी तादाद भी शामिल रही जो किसी दौर में इसराइल के हामी रहे थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो के नाम रहा। नोबेल कमेटी के मुताबिक ये एजाज इनाम मारिया की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का समर है। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम ना दिए जाने पर व्हाइट हाउस बरहम है। कहा कि वाज़ेह हो गया कि नोबेल कमेटी ने अमन पर सियासत को तरजीह दी। ट्रंप का ख्वाब अधूरा रह गया। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को मिल गया। अमेरिकी सदर इस साल अमन के नोबेल इनाम के उम्मीदवारों में शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप अमन इनाम पाने के लिए खासे पुरुमीद थे। ऐलान से चंद घंटे कबल ही उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इनाम नहीं दिया जाता तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तौहीन होगी। लेकिन नोबेल कमेटी ने तवील गौर ख़ौस के बाद इनाम मारिया कोरेना मचाडो को देने का फैसला किया। मारिया कोरेना को वेनेजुएला में जमहूरियत के फरोग और शहरी हुकूक के लिए अनथक जिद्दोजहद पर एहसास दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने नोबेल कमेटी पर तनकीद करते हुए कहा कि फैसले से वाज़ेह हो गया कि कमेटी ने अमन पर सियासत को तरजीह दी। स्टीवन चोंग ने कहा कि सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे, जंगे खत्म कराते रहेंगे, जानें बचाते रहेंगे।
दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए महसूलात आयद करने की एक बार फिर से धमकी दे दी है और कहा है कि मुमकिन तौर पर इस माह के आखिर तक चीनी सदर से होने वाली मुलाकात भी मनसूख की जा सकती है। ट्रंप के मुताबिक बीजिंग ने नायाब मादनियात पर नई पाबंदियां लगाकर तजारती कशीदगी में इजाफा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन इंतहाई जारहाना रवैया इख्तियार करता है जिसके बायस आलमी मंडियाँ मुतासर और दुनिया भर के ममालिक मुश्किल में पड़ सकते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अमरीका माली तौर पर सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। चीन से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने समेत दीगर जवाबी इक़दामात भी ज़ेर गौर हैं। गैंगस्टर तीफी भट्ट पुलिस हिरासत में साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वाक़या रहीम यार खान के करीब अहमदपुर लमा रोड पर पेश आया है जहां पर 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी जिससे वो मौके पर जान बहक हो गया। हमले के फौरी बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। तैफी भट्ट का ताल्लुक लाहौर के भत्ताखोर गिरोह से था। वो अमीर बालाज कत्ल समेत कई संगीन मुकदमात में भी मतलूब था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंडस हाईवे के करीब नामालूम शरपसंदों की जानिब से फायरिंग से कस्टम के 2 एहलकार मोहम्मद नज़र और मुकद्दर अली शहीद हो गए हैं। वाक़या कोहाट टोल प्लाजा के करीब पेश आया। शरपसंद फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। कराची की दीगर सड़कों की तरह मंगोपीर रोड पर भी खस्ता गली का सामान नजर आता है। 24 घंटे हैवी ट्रैफिक गुजरने के सबब हादसे भी मामूल बनते जा रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं मंगोपीर रोड से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मंगोपीर का MPR कॉलोनी का ये इलाका है। यहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट गुजरती है। कई माह गुजर गए, कई साल गुजर गए, जिसके बायस शारा का एक ट्रैक तो बना दिया गया लेकिन वन में होने के बायस यहाँ पर ट्रैफिक हादसा रोज़ रोनुमा होते हैं। इस इलाके के इलाका मकीन मेरे हमारा मौजूदा इनसे बात करेंगे। कई मासूम शहरी इस वक्त जो है इसका शिकार हो चुके हैं, इस हादसे का जो है शिकार हो चुके हैं। और रोड की आप बात कर रहे हैं, रोड को तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया, एक तवील अरसे से जो है रोड पर जो है कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। एक साइड बन गया जबकि एक साइड अभी तक बाकी है। इस साइड पे अगर देखना चाहिए मेनोल इन्होंने जो है बनाए हुए हैं जिसमें किसी वक्त भी जो है ना बच्चे जो है गिरने का जो है सबब की वजह से जो है ये कोई ऐसा हादसा रोनुमा हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि दिन के औकात में भी यहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट चलता है। ये वो मेन शारा है जो कि बनारस से नॉर्दर्न बाईपास को जाके लिंक करता है। हैवी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती है। हादसा रोज़ाना यहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं। मेयर कराची से शहरियों की जानिब से गुजारिश की गई है कि इसका दूसरा ट्रैक जो है वो जल्द से जल्द तामीर किया जाए जिससे शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।